हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो महादेव का हर विषय ही अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, पर देखिए हम सभी सामान्य यही जानते हैं कि भोले भंडारी भोले हैं, और वो हैं भी। पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना चाहिए कि महादेव जितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो हमारे द्वारा कुछ ऐसे शास्त्र यानी कि शिव पुराण में वर्णित जो कार्य हैं, उन्हें विशेष तिथियों पे करने से महादेव के क्रोध का भाजन हमें बनना पड़ता है। तो हम सभी ये जानते हैं कि वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं, और देते भी हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार का संशय नहीं है। पर इन कार्यों को करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है। कारण भी आप जानेंगे और वो तिथियां भी आप जानेंगे, और वो विशेष दिन आप जानेंगे जिस दिन हमारे द्वारा, यदि आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, इस प्रकार की गलतियां होती हैं, तो इसमें से आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे शिव के क्रोध का भाजन हमें बनना पड़ता है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बताऊं कि महादेव प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। उसी तरह वो रुष्ट होते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महादेव की पूजा रावण ने की थी, और रावण अपनी पूजा पाठ अपनी शक्तियों के द्वारा महादेव को प्रसन्न कर दिया। यानी कि आप सभी को पता भी होगा कि वो अपना शीश ही महादेव को चढ़ाने लगा था, और महादेव जो है उसकी पूजा पाठ से इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे कि स्वर्ण नगरी लंका भी महादेव ने रावण को दान कर दिया। यानी कि बड़े शिव भक्त की श्रेणी में, महादेव के जो बड़े शिव भक्त हैं उनकी श्रेणी में रावण को रखा जाता है। अब आप समझ सकते हैं। लेकिन जब रावण को घमंड हो गया, तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की। आप सभी जानते हैं, तभी भगवान भोलेनाथ ने मात्र अपनी एक उंगली से, पैर की उंगली से कैलाश पर्वत को दबा दिया, और दबने के कारण रावण जो था कराहने लगा, चिल्लाने लगा, और उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई। यानी कि रावण जो है कराहते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने लगा, और महादेव प्रसन्न हो गए। तो अंततः महादेव प्रसन्न हुए। तो मेरे कहने का यही अर्थ है कि महादेव प्रसन्न होते हैं, परंतु वो तांडव भी करते हैं। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। कथाओं के द्वारा विभिन्न तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो बस मैं एक ही उदाहरण आपके सामने ये प्रस्तुत की हूँ, आगे बढ़ती हूँ। पहली गलती ये है दोस्तों कि देखिए, घमंड तो हमें करना नहीं चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। ये भी आपको बताया कि शास्त्र में भी कहा गया है कि घमंड जो है वह भगवान का भोजन होता है। भगवान उसको समाप्त कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। इसलिए भगवान से धन मांगे, जो भी इच्छा है, कामना है, वो मांगे, पर ये ज़रूर मांगे कि धन के साथ साथ हमें विनम्रता हो, हम किसी का अपमान न करें। तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, बात करेंगे बेल के पेड़ की। तो देखिए, बेल वृक्ष साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है। अब शास्त्र तो ये भी कहता है कि यदि किसी के यहाँ लक्ष्मी आती हैं, तो वो शिव जी के द्वारा ही आती हैं। यानी कि शास्त्र ये कहता है कि जिसके ऊपर महादेव की कृपा हुई, लक्ष्मी उसके यहाँ आती ही आती हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि यदि लक्ष्मी की इच्छा है, तो महादेव की शरण में आपको जाना चाहिए। महादेव की शरण में जाने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो मैं बात कर रही थी बेल के वृक्ष की। तो देखिए, बेल का वृक्ष की तो महिमा अनंत है। शास्त्र में तो बताया गया है कि बेल का पेड़ जहाँ पर होता है, वहाँ पे साक्षात भगवान शिव वास करते हैं। शास्त्र ये भी कहता है कि जहाँ पे बेल के बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वो स्थान काशी के समान पवित्र माना जाता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किस कार्य की मैं बात कर रही हूँ, कि कौन से कार्य करने से भगवान शिव के क्रोध का हमें भाजन बनना पड़ता है। तो देखिए, लिखा गया है कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें कि बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, यानी कि जितनी सारी तिथियों में हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उसमें हमें बेलपत्र को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि सावन आने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सावन में भगवान शिव को ताज़े बेलपत्र चढ़ाने के लिए सोमवार को ही बेलपत्र
उतारते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि बेलपत्र कभी बासी, यानी कि 6 महीने तक बेलपत्र बासी होता ही नहीं है। तो ऐसे में हमें बेलपत्र जो है किन तिथियों में नहीं उतारना चाहिए? तो बेलपत्र को दोस्तों चतुर्दशी के दिन नहीं उतारना चाहिए, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति में भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अब एक बार फिर तिथियों को आप नोट कर सकते हैं कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। सोमवार मैंने बताया, प्रदोष यानी कि जिस तिथि में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उस तिथि में आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए। अन्यथा आप बहुत पूजा करते हैं, बेलपत्र ले जाके चढ़ाते हैं कि हमें इस चीज़ का लाभ हो, लेकिन हो जाता है नुकसान आपको, क्योंकि बेलपत्र साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, यानी कि बेल वृक्ष भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। तो ऐसे में ये गलतियाँ बहुत अधिक भारी पड़ जाती हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब एक चीज़ आपको और बता दूं कि और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने बताया, लेकिन टूटे, एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि टूटे फूटे खंडित चक्र वाले बेलपत्र भगवान शिव पे कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बेलपत्र चढ़ाने की विधि तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि चिकनी साइड जो है उस साइड से ही महादेव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। यदि कोई चीज़ भगवान भोलेनाथ को प्रिय है तो वो है जल के बाद बेलपत्र। तो कोशिश करें कि प्रति सोमवार या फिर जो भी महादेव का पूजन आप करते हैं उसमें बेलपत्र जरूर रखें। दूसरी चीज़ और बड़ी चीज़ जो कि शिव पुराण में बताई गई है, शिव निंदा। दोस्तों शिव निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। शिव निंदा का मतलब कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम पूजा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमको पूजा का कोई लाभ नहीं होता है, तो अब उसके बाद दूसरा काम होता है, मैं सबको ये बात बिल्कुल नहीं, दूसरा काम होता है लोगों से घूम घूम करके बोलना कि अरे इतने दिन से मैं जल चढ़ा रही हूँ या पूजा कर रही हूँ, प्रदोष कर रही हूँ और हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है, महादेव तो सुनते नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यदि आप इंसान पे कहें कि वो नहीं सुनता है तो समझ में आता है, लेकिन वो देवाधिदेव महादेव हैं। दोस्तों हम मनुष्यों का क्या, वो तो दानवों के भी देव माने जाते हैं, यानी कि मनुष्य और दानव सब उनकी पूजा करते हैं और सब उनकी शरण में आकर के अपने आप को बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो ऐसे में घूम करके शिव निंदा करना, यानी कि शास्त्र कहता है कि शिव निंदा करने के बराबर इस धरती पे कोई पाप ही नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक वीडियो पे कमेंट आया था जिसमें एक लिखा हुआ था, कोई महिला थी, नाम नहीं बताऊंगी मैं यहाँ, उन्होंने लिखा हुआ था कि भगवान आपकी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी नहीं सुनते हैं, हम बहुत दिनों से पूजा करते हैं। एक बार आप ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि अगर महादेव मेरी नहीं सुनते हैं तो मैं खुद सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी होंगे या फिर मेरे कुछ ऐसे कृत्य होंगे जिनको कि कटने में अधिक समय लग रहा है, लेकिन महादेव मेरी सुनेंगे। एक आस्था, एक विश्वास मेरे मन से नहीं जाता है, तो आप भी यही समझिए कि महादेव के सुनने का यही कारण होगा कि मेरे मन से विश्वास नहीं जाता, मेरे मन से वो भाव जाता ही नहीं है कि बस महादेव मेरी सुनने ही वाले हैं, इस बार नहीं तो अगली बार मेरी सुनेंगे। तो देखिए, एक चीज़ अपने मन में हमेशा रखिए, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे जीवन का अनुभव ही समझिए। मेरे जीवन का ये अनुभव है कि अपने मन से विश्वास को कभी ना जाने दीजिए, क्योंकि जब परीक्षा होती है तो परीक्षा की घड़ी में आपका विश्वास ही सबसे पहले आपका साथ छोड़ता है। महादेव कभी नहीं छोड़ते हैं, वो तो कहते हैं कि कोई नहीं है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, और वास्तव सच बात है ये, वो देते हैं साथ, हर स्थिति में देते हैं। एक बार आप शिवलिंग के पास जाइए, एक बार महादेव ने पूछा तो कि महादेव सभी आपके मंदिर में रोते हुए जाते हैं लेकिन जब आते हैं तो बिल्कुल शांत होते हैं, ऐसा क्यों? महादेव ने कहा रोते हुए जाते हैं, जब निकलते हैं तो उनका कष्ट सब मेरा हो चुका होता है, इसलिए वो बिल्कुल शांत होते हैं, उनका मन स्थिर होता है, निर्मल होता है। तो वही बात होती है। तो आप जिसने भी ये लिखा कमेंट में वो समझ सकता है, और आप समझिए इस चीज़ को, आप अपने आप में ढूंढिए, आप शिव तो खुद सबके अंदर होते हैं, आप समझिए वो आपकी सुनेंगे। हो सकता है हमारे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको कटने में समय लगता है, लेकिन उनके ऊपर कभी भी संदेह की दृष्टि मत रखिए। तो चलिए, अगली गलती जो सामान्यतया होती है, सबसे नहीं होती है, मैं फिर एक बार कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कर देते हैं।
देखिए मंदिर में जब आप जाते हैं तो दीपक वहाँ पे रखा हुआ होता है, लोटा होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उस दीपक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए शास्त्र दीपक को भी बहुत अधिक महत्व देता है। शास्त्र कहता है कि दूसरे के रखे हुए दीपक में यदि आप दीपक जला करके आते हैं, दीपक लगा करके आते हैं, कपूर दिखा करके आते हैं, तो उसका लाभ जो है 50% तक उस व्यक्ति को चला जाता है जिसने वहाँ पे दीपक रखा हुआ है। तो कभी भी आपको दीपक जलाना हो, धूप बत्ती, कपूर कुछ भी जलाना हो, तो अपने साथ में धूप बत्ती या फिर दीपक लगाने का पात्र ले करके जाइए। मिट्टी की जो छोटी दीपक आती है वो ले करके जाइए, वहाँ दिखाइए, क्योंकि आप अपने कष्टों को काटने के लिए महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो पात्र का बहुत अधिक महत्व होता है। तो पात्र दीपक का हो सकता है, धूप बत्ती दिखाने का हो सकता है, कपूर दिखाना। तो पात्र को हमेशा ले जाना न भूलें, क्योंकि शास्त्र में जिस पात्र में आप पूजा कर रहे हैं, जिस पात्र में आप दीपक जला रहे हैं, उसका भी बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसी गलती यदि कोई करता है तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर के जीवन से कष्ट कटता है और आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगली चीज़ आपको बता दूं, जलाधारी का लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जलाधारी का अर्थ हुआ, साधारण शब्दों में समझिए कि जहाँ से शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल निकलता है तो उत्तर दिशा में जलाधारी होती है। तो उधर से लांघ करके, चाहे कितनी भीड़ हो मंदिर में, आप खड़े हो जाइए 5 मिनट 10 मिनट, जब पूजा करके लोग हटे तो आप जाइए। कभी भी जलाधारी का लंघन करके और आप पूजन करने मत जाइए, क्योंकि जलाधारी के पास जो है 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यानी कि शिव से निकलने वाला जो जल होता है उसको प्राप्त करने के लिए 33 कोटि देवी देवता जलाधारी के पास खड़े होते हैं, और जब आप उसका लंघन करते हैं तो उस समस्त देवताओं का आप लंघन करते हैं। इसलिए शिव पूजा का लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होता और जाने अनजाने में आप शिव के क्रोध के भागी बन जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, चाहे कितनी भीड़ हो मंदिर में, आप प्रतीक्षा करें, क्योंकि शास्त्र में, शिव पुराण में बताया गया है कि जब आप शिव की पूजन की प्रतीक्षा करते हैं तो उसका भी एक विधान है कि उसमें भी आप पुण्य के भागीदार बनते जाते हैं। तो प्रतीक्षा कीजिए, घबराइए मत। अब अगली चीज़ आपको बता दूं कि जलाधारी का इसीलिए शिव की परिक्रमा जो है वो आधी करने का विधान है। यानी कि पूर्ण परिक्रमा आप करेंगे तो जलाधारी का लंघन होगा, इसलिए शिव की जब भी परिक्रमा होती है तो वो आधी ही की जाती है, बस यही कारण है। अब एक चीज़ और बता दूं, जो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, शायद मुझे याद है, कि जब आप कोई चीज़ शिव पे चढ़ाते हैं, यानी कि जैसे कि पंचामृत का अभिषेक जो हम लोग करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सब चीज़ें जब चढ़ाते हैं, तो मैंने देखा है लोगों को कि दूध दही चढ़ा दिए, उसके बाद जब घी अक्सर सर्दियों में जमा हुआ होता है तो चम्मच से डब्बे में से निकाल करके और शिवलिंग पे पीट पीट करके चढ़ाते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, जो कि अधिकांशतः लोग दिख जाते हैं इस तरह की गलतियां करते हुए। तो मैंने आपको बताया, देखिए शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है, तो उस स्थान को आप हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन चम्मच वगैरह से पीटना ये सर्वथा गलत है। आप सोचिए, इस चीज़ को सोच करके देखिए कि आपके सिर पे कोई पीट पीट करके यदि आपको कुछ देता है या फिर सिर की मालिश करता है, आपको कैसा लगेगा। तो आपको ये चीज़ साधारण सी सोचने वाली बात है, कभी भी पीट करके नहीं चढ़ाइए। और दूसरी चीज़ है कि शहद को मैंने देखा है लोग सीसी के साथ लेके सीसी को लगते हैं पीटने, उसमें से निकलता है, जब नहीं है शहद कम होता है तो पीटने लगते हैं शिवलिंग पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शहद को यदि आप सीसी से चढ़ा भी रहे हैं तो आप ऊपर से ही भगवान को चढ़ा दीजिए। सीसी का स्पर्श, यानी कि जिस डिब्बे में आप शहद रखें उसका स्पर्श जो है वह शिवलिंग पे पीट करके बिल्कुल भी ना करें, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अब ये चीज़ किसी पुराण में नहीं लिखी, ये मैंने देखा है लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं, तो मैंने आपको इस गलती से सचेत करने की बात कही, क्योंकि ये चीज़ें आप खुद सोच सकते हैं, अपने मन में सोच करके देखिए कि कोई आपको पीट पीट करके सिर पे कोई चीज़ देता है तो आपको कैसा लगेगा। तो शिवलिंग क्या है, शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है, उस पर पीटना बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं, ये शब्द कहना भी गलत है। तो भगवान भोलेनाथ हम सभी को क्षमा करें और इस प्रकार की गलतियां जो हैं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो महादेव से जुड़ी हुई ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार फिर कहूँगी कि बेलपत्र तोड़ने की जो शुभ दिन होता है उन दिनों में आप तोड़ सकते हैं, और जो तिथि मैंने आपको बताई उन तिथियों में आप बेलपत्र को स्पर्श भी न करें। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको
कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो तो अपने घर में आप बेलपत्र लगाएं, बेल वृक्ष लगाएं। बेल वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है कि यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन माँ लक्ष्मी का नाम याद करके और बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है तो उसके घर में स्थायी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यानी कि सोचिए, ना कोई स्त्रोत, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, बस बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी महादेव की कृपा है। तो महादेव पे संशय करना बिल्कुल बंद कीजिए। आप अपने अंदर ध्यान रखिए और विश्वास रखिए। कहा गया है कि भगवान की कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ सकता है। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। आप महादेव पे भरोसा रखिए, उनकी कृपा होगी तो सच में जिन चीज़ों में आपको आस और उम्मीद आप खो चुके होंगे उसमें भी उम्मीद आएगी। बस परीक्षा होती है तो हमारे विश्वास की, इस विश्वास को आप बहुत अधिक दृढ़ रखिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।